ट्रिगर्स मतलब कि जो चीज़ें हमें बॉदर कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है। वो और एक सेल्फ कंट्रोल। दो नवालों से शुरू होता है कॉन्सेप्ट, और इमोशनल ईटिंग जो है ना वो वर्कआउट कर जाती है। तो अपने नेगेटिव इमोशंस को थोड़े से कंट्रोल करें। जितना जल्दी करेंगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू। तो हम डाइटिंग शुरू करते हैं, 2 दिन डाइट होती है, तीसरे दिन हम फिर अपनी सारी डाइट का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। वो किसी भी तरह हो सकता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है कि आपको इमीडिएट हर चीज़ का हल चाहिए। जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो उनका गोल होता है शॉर्टकट, फटाफट। बिल्कुल ऐसे ही है। समझाने की ज़रूरत है कि फटाफट अचीव टेम्परेरी होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। दोबारा आप वेट पे आ जाएंगे अगर आपने दवाई छोड़ दी। 4, 5, 6 में जब बच्चा बुली हो रहा है, शार्टेड थॉट्स हैं, वहाँ पर हेल्प अगर चाहिए तो उसको दें। आपने उसको छुपाना नहीं है एज अ पेरेंट। मुझे ये बताएं कि इमोशनल ईटिंग को हम रोक कैसे सकते हैं। हमने अभी बात की जैसे स्टॉप के मॉडल को, और हमने बात की अपने ट्रिगर्स मतलब कि जो चीज़ें हमें बॉदर कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है। वो और एक सेल्फ कंट्रोल। सो जितनी जल्दी ये 2 चीज़ों को लाने की कोशिश करें, अपने बच्चों में डालें। मैं मदर्स को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि वी एज मदर्स, हमें पता है कि बच्चे ने अभी खाया है यहाँ पर, तो अब इसके बाद इसको भूख जो है ना वो 2 बजे लगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम पकड़ते हैं स्लांटी का पैकेट और लो बेटा, ठीक है, इसको हमने कम करना। सो एज मदर्स हमारा अपना स्टेप होना चाहिए, फादर्स का एक अपना, कि अगर शॉप पे जा रहे हैं तो आपने बच्चे को इस तरह नहीं लेके दे देना। खुद अपने लिए सेम पॉलिसी, फिक्स माइंडसेट के साथ कि अच्छा यार अभी नहीं, इस टाइम पे मेरे 2 घंटे गुजरने चाहिए। बहुत सी एप्स आ गई हैं आयशा अब तो, कि वेयर यू कैन पुट अपनी एक एप्लीकेशन सिस्टम बना सकते हैं कि अच्छा ये मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइमिंग्स हैं। बिल्कुल ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब मैं बात करती हूँ, अगर वो हमारे यहाँ पर ऑडियंस को पता हो कि टाइम है, जैसे रोज़े आ रहे हैं तो इतने टाइम में आपने कुछ नहीं खाना सिवाय पानी और ग्रीन टी के, है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड। हम जाते हैं माइल्डर साइड पे। इतने टाइम पे आपने नहीं खाना आपकी जो गैर ज़रूरी चीज़ें, जैसे हमने बातें की भी सारी। अच्छा, फ्रिज खोल के नहीं खड़े हो, जबरदस्त। किचन से गुरेज करिए। जो किचन में जाते हैं ना एवी, वो ज़रा कम करना। हाँ, ये तो सो मैं आई अपने थिंक पेशेंट्स ये को हमारे बोलूँगी। जो जितने भी मर्द हजरात हैं और औरतें हैं, ढक्कन खोल के देखना है अच्छा क्या बना रहा है, जस्ट एक रैंडम और है, इसको कंट्रोल करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मदर्स नीड टू वर्क ऑन। जो बच्चे का खाना बचा है उसको आप नहीं खाना, वेरी कॉमन, बट आई थिंक ये चलता है कि नहीं चलो 2 नवाल है, और ये 2 नवालों से शुरू होता है कॉन्सेप्ट, और इमोशनल ईटिंग जो है ना वो वर्कआउट कर जाती है। तो अपने नेगेटिव इमोशंस को थोड़े से कंट्रोल करें। जितना जल्दी करेंगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि अब आप हमारे हाथ लग ही गई हैं, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि एक बहुत ज़्यादा मसला आता है, हम डाइटिंग शुरू करते हैं, 2 दिन डाइट होती है, तीसरे दिन हम फिर अपनी सारी डाइट का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। वो किसी भी तरह हो सकता है। फिर हम गिल्ट में जाते हैं, फिर अगला पूरा हफ्ता हम ज़ाया करते हैं, हम मंडे से शुरू करेंगे, फिर मंडे आता है, फिर हम एक दिन डाइट करते हैं, और ये एक साइकिल। पिछले दिनों मुझे एक मैसेज आया था कि 30 ईयर्स से मेरा ये साइकिल है कि मैंने डाइट शुरू की, 2-3 दिन की और उसके बाद छोड़ दी। अपने आप को, अपनी कंप्लाइंस कैसे बेहतर करनी है डाइट के साथ, अपने आप को डाइट करने पे मजबूर, बिकॉज मुझे तो अच्छा नहीं लगता लफ्ज़ डाइट ही मुझे नहीं पसंद, मुझे लगता है मुझ पे एक बोझ है डाइट। तो कैसे किया जा सकता है? अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा आपने डिफाइन किया है। डाइट का वर्ड नेगेटिव है, हम नेगेटिविटी से लोग भागते हैं। बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव वर्ड अगर हम इसको करें, हेल्दी ईटिंग है, बिल्कुल ठीक है। बैलेंस ईटिंग है। आप शुरू से लेके बच्चों के, एडल्ट्स के, टीनेजर्स के अपने जहन में ये डालें कि मैंने हेल्दी ईटिंग करनी है। बिल्कुल ठीक है। लोग अगर आपको उठ के कहेंगे कि अच्छा कमज़ोर हो गई हो, डाइटिंग कर रही हो, तो आपने आगे से जवाब देना है कि हेल्दी ईटिंग कर रही है। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर आता है सेल्फ कंट्रोल। हमने बात की कि यहाँ पर आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, जो आप कहते हैं अभी करती हूँ, अभी करिए, इससे आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। और प्रोक्रेस्टिनेशन जो एक इंग्लिश का वर्ड है, इसमें आप आगे से आगे डिले करते हैं। वो डिलेड जो है उसमें आपने अपनी एक्सरसाइज के हवाले से डिले नहीं करना, अपनी जिम के हवाले से नहीं करना, अपनी डाइटिंग ना करने की या हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नहीं करना, लेकिन आपने डिले करना है अपनी इमोशनल ईटिंग को ज़रूर। अच्छा, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे हो जाता है, अपनी इमोशनल ईटिंग डिले करनी है ना कि यार मैंने थोड़ा बाद खाना है, लेकिन बाकी की पर्सनालिटी आपने पिक करनी है कि नहीं, अपनी मोटिवेशन ऑन करनी है, मैंने अपना जिम जाना है, मेरी एक्सरसाइज की क्लास है,
मैंने बिल्कुल वॉक ठीक है। करनी है, मेरा घंटा है, या मैंने अब अपने आप को इस काम से रोकना शुरू करना। अच्छा। आयशा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, यहाँ पर बहुत से लोग अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेके सीरियस नहीं होते हैं, आई एग्री। ठीक है। एंड इसी तरह मैंने आपको बात की कि नान खाया एक तो 3 खा लिए, नहारी बिल्कुल चली ऐसे हुई है सामने, लो जी, नाश्ते के बगैर तो दुनिया ही नहीं है, हम तो फूड ईटर्स हैं। और अब मैंने देखे वीलॉग, जितने आपके सामने इंस्टाग्राम पे रील खोलें तो हर व्लॉगर आया हुआ है और उसमें से खाने की चीज़ें आ रही। इन चीज़ों से आपने खुद अपने आप को उन पेजेस से कम कर लो, है ना। हेल्दी पेजेस की आप लाइकिंग शुरू करें, तो बिल्कुल सेल्फ ऐसे ही। कंट्रोल आना शुरू होगा जब आपकी सोसाइटी भी आपको हेल्प आउट कर रही होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। या आप उस सोसाइटी से पॉजिटिव निकाल रहे हो। देखिए डॉक्टर हुमा, मेरा ये मानना है कि आपको सब कुछ नज़र आएगा। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स को जी बुरा भला कहते हैं। अभी वकार भाई भी मिले, वकार भाई भी कहेंगे तू इन्नू ते नहीं लाइक कितना होया, बट पॉइंट ये है कि मैंने उसको लाइक नहीं किया, बट उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर कहाँ से आ गए फिर? बिकॉज लोग नेगेटिव को देखिए, मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे मेरे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं जी आप बनाती हैं शॉर्ट डाइट प्लान्स, 5 दिन में 1 किलो वजन कम करें। लोग सुनना ही ये चाहते हैं। अब जब लोग सुनना और करना ये चाहते हैं तो मैंने भी वही कंटेंट बनाना है ना। अब मैं ये कंटेंट बनाऊं कि आप 1 साल में 5 किलो कम करें, देख लीजिएगा, लोग सुनेंगे भी नहीं, फॉलो भी नहीं करेंगे। आप मेरे अगर वीडियोस देखें, उस पर कमेंट आया होगा कि जी हमने आपके डाइट प्लान से 1 महीने में 12 किलो कम किया, 1 महीने, बिकॉज लोग करना भी वही चाहते हैं और सुनना भी वही चाहते हैं। अब लोग, अगला बंदा तो नहीं कंटेंट बनाना छोड़ देगा, आपने उसमें से छांटी करनी है कि आपके काम की क्या चीज़ है और आपके काम की क्या चीज़ नहीं है। बल्कि मैंने जब डाइट शुरू की थी ना, जब मैंने खुद वेट रिड्यूस किया था बैक इन 2019, मैंने जितने फूड ग्रुप्स थे सारे छोड़ दिए थे। अच्छा। बिकॉज उसमें होता क्या, डील लग गई। अब डील लग गई तो आपने Adding. रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं सुना हुआ, बट आपको क्रेविंग शुरू हो गई स्टेक की, बिकॉज उस फला रेस्टोरेंट में, अब वहाँ आप जाए ना जाए, आपने घर बैठे स्टेक ऑर्डर कर ली। सो ये वाली चीज़ जो है वो हमने खुद करनी है। अब यहाँ मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये वाला मसला है कि हमें, एक तो ये कि हमें डाइट ना कराओ, हमें दवाई लिख के दो, ये बहुत बड़ा मसला है। पेशेंट्स आएंगे, मैं कहूँगी नहीं, मैं दवाई मेरे पास, आपने तो देखा है क्लिनिक साथ है फार्मेसी में, दवाई, मैं कहूँगी नहीं, पहले हम डाइट करेंगे। नहीं, हमें दवाई पहले लिख के दें, फिर हम डाइट की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से दवाई लिख के देनी पड़ती है। मुझे क्या बताएं कि ये साइकोलॉजी है कि हमने डाइट नहीं करनी, दवाइयाँ लिख के दो हमें, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, लाख की दवाई लिख दो, 4,000 का डाइट प्लान ना देना हमें। इसको कैसे बचाया जा सकता है? अच्छा, हम इंसान जो हैं वी आर मूविंग टूवर्ड्स, मैं कहूँगी इसको, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के साथ भी कनेक्ट करूँगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है कि आपको इमीडिएट हर चीज़ का हल चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत बढ़ गई है, हमें हर चीज़ इंस्टेंटली चाहिए। अगर आप नोट करें तो आप एक कोई रील अगर वॉच करते हैं तो वो अब 3 मिनट से ज़्यादा आप कहते हो नहीं कर सकते। हमारा अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतनी बढ़ गई है कि फटाफट चीज़ करनी है, शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने। ऑलवेज रिमेंबर, शॉर्टकट से आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी जिसकी वजह, जो आपने गोल बनाया। अच्छा। शॉर्ट टर्म में शायद हासिल हो जाए, लॉन्ग टर्म में वो आपका वेट लॉस बरकरार रहे शायद, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म की। तो अब मैं यहाँ पर आती हूँ दवाइयों की। जब ये मॉडल आप जहन में रखेंगे कि ये 3 चीज़ें हैं, चल रही हैं जी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड ऑल दैट, यहाँ पर जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो उनका गोल होता है शॉर्टकट, फटाफट। बिल्कुल ऐसे ही है। समझाने की ज़रूरत है कि फटाफट अचीव टेम्परेरी होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, दोबारा आप वेट पे आ जाएंगे अगर आपने दवाई छोड़ दी। सो इस चीज़ को कम करने के लिए आपको अपने क्लाइंट्स या हमारे अपने ही जितने भी लोग हैं उनका माइंडसेट ये क्लियर करना है कि हमने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं जाना, हमने एक लॉन्ग टर्म बनाना है। 5 दिन का अगर आपने प्लान दिया है, 2 हफ्तों का जो प्लान बना दें, उसके बाद दवाई का इस्तेमाल आप दूसरे हफ्ते से स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द कंडीशन विच वी कैन, हम कह सकते हैं क्लाइंट को। लेकिन बहुत इंसिस्ट करें तो आयशा वो फिर आप मेरा क्योंकि होता ये जो सैटरडे होता है ना, वो होता है लॉन्ग डे, 1 बजे से 9 बजे तक क्लिनिक होती है और उसमें पेशेंट्स आते हैं दूसरे शहरों से। अजीब बात यह है कि वो आते ही दवाई लिखवाने हैं, मतलब उन्हें डाइट प्लान नहीं चाहिए। और वो एक दफ़ा तो ये बहुत मज़े का वाक़या हुआ था,
हमारे जो बॉस हैं फैजान साहब, वो क्लिनिक एंटर हो रहे थे और मेरा पेशेंट फाइल लेके बाहर जा रहा था, फाइल में से डाइट प्लान गिर गया, उसने उठा के वापस नहीं रखा, दवाइयाँ पकड़ के वो बहुत खुश था। और फैजान भाई ने आके मेरी इतनी बेइज्जती की कि ये तुम्हारा डाइट प्लान था, क्योंकि उस पेशेंट को डाइट प्लान चाहिए ही नहीं, उसको दवाई चाहिए थी, उसको पता था मेरा। एंड जब उन्हें समझाओ कि बाउंस बैक करना, वो कहते हैं हम मेंटेन कर लेंगे, ये ना हमें बताएं, हम कर लेंगे। अच्छा, ये एज ए साइकोलॉजिस्ट आई वुड लाइक टू ऐड एज वेल कि हमारे पास भी जितने क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें टेंशन की गोली देते हैं, हाँ हमें ज़रा एंग्जाइटी की लेक्सोटिनिन प्रिस्क्राइब करें, इवन दो वी डोंट प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, बट हमारा आगे से हमेशा ये जवाब होता है दवाई पहले क्यों? हाँ। वाई कांट भी हम अपने सिस्टम को, अपनी सोसाइटी में से, अपने आप में से वो थॉट क्यों नहीं निकालें? यहाँ पर भी अगर आयशा बात करें, इट्स ऑल साइकोलॉजी, जहाँ पर आपकी थॉट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन। तो जो आपकी सोच है, जहनियत जैसे आ रही है, उसको थोड़ा पॉजिटिव करें, ब्रेकडाउन्स बनाएं, जितनी हमने बातें की कि किस तरह स्टॉप कर सकते हैं, जितना जल्दी करेंगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शॉर्टकट का जो गोल है, मेरे हमारे सुनने वाले क्लाइंट जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, आई वुड लाइक टू से कि वो ज़रा अप्रोच कम कर दें, फटाफट नहीं होता, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, इसको थोड़ा सा रहने दें, हर चीज़ का फ्लो रहने दें, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है तो उसको होने दें, वाई टू हैव अ केमिकल इनसाइड, बिल्कुल। तो ये जितना जल्दी आप करें उतना बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं पहले ये क्लैरिफाई कर दूँ, इससे पहले कि ये वाला चंक उठा के तो मुझे हर जगह जलील किया जा रहा हो कि दवाइयाँ लिख के देती है, मैं ये बता दूँ, पिछले दिनों मेरे ही साथ ये हुआ कि मुझे जी एक जगह टैग किया गया कि आयशा नासिर की वजह से हम न्यूट्रिशनिस्ट ही सारे के सारे ख़राब हो गए। पेशेंट आई मेरे पास, उसने डाइट प्लान लिया मुझसे और मैंने उसको दवाई लिख के नहीं दी, बिकॉज आयशा नासिर दवाई लिख के देती है। उसने कहा कि बात यह है, आपने पेशेंट से भी पूछना होता है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मेरा पेशेंट से सवाल होता है आप मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर पेशेंट एक्सपेक्टेशन कोई लेकर आया, वो पूरी ना करो तो आपके वो 4,000 भी ज़ाया है। मतलब वो जो उसने आपको फीस दी है, क्या फ़ायदा उस फीस का अगर आप सुन ही नहीं रहे कि वो चाह क्या रहा है आपसे। अगर वो एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है, बीइंग डाइटिशियन मुझे वो पूरी करनी है, एंड वो डाइटिशियंस बहुत अच्छे डाइटिशियंस जो कि तनकीद करते हैं कि आयशा नासिर दवाई लिख के देती है तो हमारे पेशेंट में दवाई लिख के नहीं देती, पेशेंट इंसिस्ट करता है या वो एक्सपेक्टेशन ये लेकर आता है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी होती है। एंड सेकेंडली, जो दवाइयाँ कोई भी नहीं होती, वो सप्लीमेंट्स होते हैं, एंड जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो सारे हेल्दी सप्लीमेंट्स होते हैं। एल-ग्लूटामीन होता है उसके अंदर, लाइपोसिक्स होता है उसके अंदर। जो मैं सप्लीमेंट्स अक्सर इंडोर्स करी होती हूँ वो होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स इन सप्लीमेंट्स के नहीं होते। आखिरी सवाल डॉक्टर हुमा, हमें साइकोलॉजिस्ट लफ्ज़ बुरा क्यों लगता है? मतलब जैसे हमें एक गाली लगती है, आई एम सो सॉरी, मुझे ये गाली लगती है। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मैं जैसे आपको तो मेरी हिस्ट्री भी पता है, एक वक्त था मैं डिप्रेशन की पेशेंट रही हूँ। अब ये चीज़ मैंने यहाँ बोली तो लोगों ने कहना है कि ये तो खुद बीमार है, इसके पास हमने नहीं जाना। एक मैं नेटफ्लिक्स का सीज़न देखती हूँ जिसमें होता ये है कि उन्होंने एक पॉलिटिशियन को उसका करियर ख़राब करना होता है, तो वो ये लीक कर देते हैं कि ये डिप्रेशन की दवाइयों पे है, जिसकी वजह से उसका करियर तबाह हो जाता है। सो डिप्रेशन एक गाली है, साइकोलॉजिस्ट पे आना एक बीमारी है। क्यों? मतलब क्यों हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे कोई केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है या हमें हेल्प चाहिए? ये एक आज भी 2024 आ गया, लेकिन ये आज भी एक गाली है। क्यों? अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड ऑन करूँगी, कल्चरल हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बनी हुई ही नहीं है। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड क्या ट्रेनिंग होती है? क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई लड़का या लड़की डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। हम पहले तो इस माइंडसेट में ही नहीं है कि ऐसा होता है। ठीक है, अगर होता है तो हम उसको छुपा लेते हैं, या हम कहते हैं इस पे जिन है या काला जादू, काला जादू। हमने बताना नहीं है किसी को। फैमिली है तो उन्होंने एक्सपोज नहीं होने देना, उस बच्चे को छुपाना है। कहने का यहाँ पर सिर्फ मकसद है दैट जैसे इंसान का बीपी शूट या कम हो जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस आया जिसकी वजह से ऐसे हुआ। ठीक, बिल्कुल। कोई भी और भी बीमारी आप ले लें फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, साइकोलॉजिकल बेसिस पे हमें एक्सेप्ट करना है कि ऐसा है। ये कह देना कि ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें पहले ही अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आते हैं वर्ड कि अच्छा अगर कुछ है तो किसी के पास लेके जाना बहुत मुश्किल लगता है। मेरे पास आयशा ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि अपना फेस या अपना नाम नहीं रिवील करना, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, एनोनिमस अगर रखना है, लेकिन हेल्प लें। हाँ। हेल्प लेने से भागना नहीं है। जब आप भागते हैं तभी ये सोसाइटी और ये हमारी सुसाइडल रेशियोज हाई हो चुकी हैं।
साइको का वर्ड स्कूल लाइफ से आप शुरू कर लें तो वहाँ पर मैंने बहुत से स्कूल्स में भी अपना काउंसलिंग प्रोवाइड की, बड़ा टैबू बन जाता है। वहाँ से स्टार्ट क्या होता था कि मदर्स का क्या इनपुट है, क्या पेरेंट्स पॉजिटिव हैं बच्चे की, अगर वो हेल्प मांग रहे, छोटी मोटी हेल्प मांग रहे, काउंसलर से मांग रहा है, साइकोलॉजिस्ट से मांग रहा है। जितना सेट पैटर्न हमारे अपने लोगों ने बना दिया है, अपनी मदर्स फादर्स, जितना पॉजिटिव वो बना सकते हैं अब, उतना ही ये बेहतर हो सकता है। साइको का वर्ड, काउंसलर से हेल्प लेना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना और अपनी बातचीत करके उसकी डायरेक्शन लेना और गाइडेंस लेना कि मैं अब अपने किस वे आउट से इस डिप्रेशन को कम कर सकती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए मैंने भी जो रिसेंटली ये जो ट्रेनिंग भी ली, और उसको मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत से स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करने की, वेयर वी कैन प्रोवाइड दीज ट्रेनिंग्स, कीपिंग अ माइंडसेट बच्चों का बनाने के लिए कि ये ख़राब नहीं है। अब की जो नस्ल आ रही है उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये मसला आ सकता है, इट्स ओके टू टॉक। बिल्कुल, बिकॉज आप कह रही है तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे तो स्कूल में ही होता था साइको कहीं की, तो वहीं से स्कूल से आई वुड स्टार्ट 5, 4, 5, 6 में जब बच्चा बुली हो रहा है, शार्टेड थॉट्स हैं, वहाँ पर हेल्प अगर चाहिए तो उसको दें, आपने उसको छुपाना नहीं है। एज अ पेरेंट बच्चे को ये शऊर दें। अब की जनरेशन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि दिस इज़ ओके, कोई हेल्प लेना ख़राब नहीं है, कोई मसला नहीं है। फिर आते हैं हम पेरेंट बॉडी पे, जो हमारे जो बड़े एडल्ट लोग होते हैं, वहीं पर डिप्रेशन है घर में, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, तो अब उसको डील करना है। फैमिली को हेल्प चाहिए, वो ज़रूर ले। इस चीज़ को प्लीज़ कंडीशन ना बना लें कि नहीं लोग क्या कहेंगे, वो जो लोगों का कहना है वो तो सारी उम्र चलना ही चलना है, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करें, हेल्प आउट करें। अब अपने आप को शऊर दें कि यस आई एम अ गुड सिटीजन वेयर आई नो माई राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ओके कि अगर मैं कुछ हेल्प ले लूँ, कुछ मसला नहीं होता। तो यहाँ सोच का फ़र्क है। सोच जितना अब आई थिंक, वैसे आयशा थोड़ा मैंने देखा है अप्रोच चेंज होती जा रही है, हल्की फुल्की, हल्की सी, अगर मैं कहूँगी 10% ही, बिकॉज देखिए मैंने फिर यहाँ पे नेटफ्लिक्स के उस सीज़न को कोट किया जो कि पाकिस्तानी सीज़न नहीं था, जो इंग्लिश सीज़न था। वहाँ पे भी अगर पॉलिटिशियन का करियर तबाह करना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका है लोगों में बस ये बता दो वो डिप्रेशन का पेशेंट है। कितनी बुरी बात है। यहाँ पर मैं वाजे करना चाहूँगी कोरोना के 2019 को, उसके बाद से बहुत सी चीज़ें बदली, और अगर आपने नोट किया हो तो बहुत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बातें होना शुरू हुई पाकिस्तान में, इससे पहले नहीं। यूनाइटेड हू ने इस चीज़ को बड़ा प्रोमिनेंट किया कि अगर आपको डिप्रेशन है आप हेल्प लें। तो ये डीप रूटेड है हमारी अपनी। अब पाकिस्तान में बहुत सी सोसाइटीज़ भी बन चुकी हुई हैं, इस पे बातचीत भी है, सो अवेयरनेस है। माइंड ओपन करने की बात है कि थोड़ा सा हमारी हर जो हमारा एडल्ट उसका देख रहा है उसको अपना माइंड ओपन करने है कि अगर हेल्प सीक आउट करनी है तो इट्स वेरी मच ओके। टैबू ना बनाएं, ना खुद बनाएं, ना अपनी फैमिली के किसी पेश आने वाले बंदे को बनने दें। हेल्प लें, इट्स प्रीटी मच ओके कि थोड़ा सा स्टार्ट से। थैंक यू सो मच हुमा, डॉक्टर हुमा, हमें बहुत ज़्यादा टाइम देने का। आई एम सॉरी मैंने आपका बहुत टाइम लिया है, लेकिन मुझे क्योंकि ये सारे वो मसले हैं जो जिनकी वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट वाकई सफ़र कर रहा है एंड वो शायद बता भी नहीं पाता। तो उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सबको हेल्प करेगी। शुक्रिया, थैंक यू।